नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसआरडीएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 अटल नगर नवा रायपुर की तरफ से एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। 1 तारीख की डेट पर यह विज्ञापन जारी किया गया है नगर सैनिकों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे और इसमें लगभग 2215 पदों पर भर्ती होनी है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और इसमें कुछ पत्रों का रेफरेंस दिया गया है। मैं आपको काम की चीज़ें ही बताऊंगा, बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद भी समझ जाएंगे। तो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। पहले तो इसमें कहा गया है कि 500 स्वयं सेवी नगर सैनिक, ये शब्दों पर आप ध्यान देंगे, स्वयं सेवी नगर सैनिक कहा गया है और इसके रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति करना है। और इसके अलावा 1715 महिला नगर सैनिक। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 2215 की गणना की गई है। इस पर भर्ती होनी है और भर्ती के लिए आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। उसकी जो आरंभिक तिथि है वो है 10/7 यानी 10 तारीख से इसके लिए आवेदन पत्र मंगाने शुरू किए जाएंगे और 10/8 यानी कि 10 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। त्रुटि सुधार के लिए आपका लिंक 17/8 तक खुला रहेगा और परीक्षा शुल्क इसमें 300 और 200 रुपये रखा गया है। जो अनारक्षित और ओबीसी हैं, दो तरह की कैटेगरी है, जो अनरिजर्व है और जो ओबीसी हैं, इनको लग रहा है 300 रुपये और उसके अलावा एससी और एसटी के लिए ये 200 रुपये रखा गया है। पदों का विवरण आपको इसमें एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है, आप उसे समझ सकते हैं डाउनलोड करके, क्योंकि काफ़ी लंबा है। जिले के हिसाब से उसने अलग अलग बैकलॉग और अनारक्षित और आरक्षित सारी श्रेणियों का विश्लेषण इसमें किया हुआ है। तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे अपने तरफ से डाउनलोड करके समझ लेंगे। ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और इसके जो और मुख्य बातें हैं उसको समझते हैं। पहले पात्रता की शर्तें। आप जिस जिले के लिए आवेदन करेंगे उस जिले का मूल निवासी होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। इसके लिए आपको जो मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे सक्षम अधिकारी का, उसमें इस बात का उल्लेख होगा। तो जिस जिले का आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होगा आप उसी जिले में आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कहीं भी किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है। उम्मीदवार का आचरण पूर्ववत अच्छा होना चाहिए। ये 3 मुख्य बात रखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि वेतनमान जो है, इसमें एक शब्द स्पष्ट लिखा है, यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने के कारण इनको कोई नियमित वेतनमान की पात्रता भी नहीं होगी, लेकिन समय समय पर जो मानदेय मिलते हैं और जो भत्ते मिलते हैं उनकी इनको पात्रता होगी। इसीलिए कोई स्केल इसमें नहीं बताया गया है पेमेंट का। और आयु की जहाँ तक बात करें तो 2024 में 1 जुलाई की डेट को इसने अपना कट ऑफ बताया है। 19 से 40 के बीच की एज लिमिट बताई गई है। आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष दी गई है। शैक्षणिक अर्हता कहा गया है, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 10-2 के अंतर्गत 10वीं कक्षा और अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, 10th या 12th। अनुसूचित जाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए, नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के लिए या उनके परिवारों के लिए, सामान्य, अन्य पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास, अब अनुसूचित जनजाति के लिए 5वीं पास होना आवश्यक है। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। शारीरिक अर्हता की बात काफ़ी विस्तार से समझाई गई है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको आप अपने स्तर पर समझने का प्रयास करें। हाइट और सीना, इन सब के बारे में अलग अलग क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। उसका एक दक्षता परीक्षण होगा जिसके अंतर्गत आपको पुरुषों के लिए 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद होगा। 100 अंकों का ये फिजिकल टेस्ट हो रहा है। महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ हो रहा है, लंबी कूद और ऊंची कूद हो रहा है, ये भी 100 अंक का होगा।
एक बार ही अवसर मिलेगा आपको। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 में से 50% और SC STs के लिए 40% का कट ऑफ होगा। अब उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखें सारे आइटम्स में आपको पार्टिसिपेशन आपका ज़रूरी होगा। इसके बाद शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में जो लोग पास हो जाएंगे उनको द्वितीय चरण की परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। ये 100 अंक का होगा। तो रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क का होगा और 2 घंटे का होगा। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब MCQ या बहुविकल्पी होंगे। इस परीक्षा में भी अनारक्षित उम्मीदवारों को 50% और आरक्षित उम्मीदवारों को 40% न्यूनतम प्राप्त करना आवश्यक होगा। अब कुछ बोनस हैं अलग अलग, ये बोनस को भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में संभाग स्तर पर विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद में प्रतिनिधित्व किया है तो 5 अंक आपको मिलते हैं। नाविक, तैराक और गोताखार में कौशल परीक्षा में अगर आप उनको संतुष्ट कर देते हैं तो 10 अंक आपको बोनस के मिलते हैं। NCC के C प्रमाण पत्रधारी को 5 अंक और ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाहन वालों को 5 अंक। नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, प्लम्बर, माली, इस तरह के जो कैटेगरीज हैं उनकी एक स्किल टेस्टिंग होगी और उसके बाद 5 अंक आपको बोनस का वहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से आपने पात्रता रखी है तो 5 अंक यहाँ पर भी बोनस मिलेगा। अधिकतम बोनस लेकिन 20 अंक का ही होने वाला है। चयन सूची, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट 100 अंक और लिखित परीक्षा 100 अंक और बोनस 20 अंक, इस तरह से 220 का एक टोटल है। इस टोटल के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बननी है और इसमें आरक्षित अनारक्षित वर्ग के शामिल होंगे। मेरिट के आधार पर जो स्थान पाएंगे उनकी अनारक्षित वर्ग के लिए विज्ञापित और आरक्षित वर्ग के लिए पृथक सूचियाँ बनाई जाएंगी। जनरल ड्यूटी के लिए 500 स्वयंसेवी सैनिकों के पद हेतु 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। विस्तार से अगर आप जानना चाहें तो ये विभाग का वेबसाइट है, यहाँ जा कर के आप अवलोकन कर लें चीज़ों का और आगे भी आप इस वेबसाइट के साथ अपडेटेड रहें अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो, क्योंकि सारी जानकारियाँ आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। आवेदन पत्र के साथ आप इन सब चीज़ों को अटैच करेंगे जिसमें शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र होंगे, जिले का मूल निवास का प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होंगे। आत्मसमर्पित नक्सली या नक्सल पीड़ित छूट वाले हैं तो जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र होगा। और अगर आप बोनस लेना चाह रहे हैं तो ये जो आपने क्राइटेरिया बताया जिनमें आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं उनका प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। एक टिप इस पे लिखा है कि महिला अभ्यर्थी हेतु जनरल ड्यूटी के पदों एवं महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थानों में नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की भर्ती पृथक पृथक होगी। महिला अभ्यर्थी इन 2 श्रेणियों के पदों में किसी एक के लिए ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा हेतु चयनित नगर सेवकों को जिले के दूरस्थ छात्रावासों में सुरक्षा हेतु पदस्थ किया जाएगा। ये सारी बातें आप नोट कर लें और समझ लें। मेरा ख्याल है वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको लगभग पहुंचा दी है। आप किसी भी तरह के डाउट्स के लिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके समझ लें और उसके हिसाब से अपना आवेदन प्रस्तुत करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।